नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी ने पुलिस को कई चीजें बताई हैं। आरोपी ने बताया कि उसने हिमानी की हत्या उसी के घर पर की थी और शव को सूटकेस में भरकर लेकर चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी हिमानी का बॉयफ्रेंड था। उसने पुलिस की पूछताछ में भी ये बताया कि हिमानी लगातार पैसों की डिमांड करती थी, जिससे वो परेशान हो चुका था। पुलिस ने हिमानी की लाश जिस सूटकेस से मिली वही आरोपी तक पहुंचने का जरिया बन गया। दरअसल हिमानी नरवाल हत्याकांड में एसआईटी की टीम बनाई गई थी। जब सूटकेस का क्लू मिला तब पुलिस ने जांच की और वो आरोपी तक पहुंची। इसके बाद एसआईटी चीफ डीएसपी रजनीश कुमार ने कहा कि हत्याकांड के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले थे। फोन भी रिकवर किया जा चुका है। खासतौर पर जिस सूटकेस में डेड बॉडी मिली वो परिवार का ही था। रोहतक में हिमानी का शव शनिवार को सूटकेस में मिलने के एक दिन बाद रविवार को हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच की और एसआईटी का गठन किया। हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रहे हैं। नरवाल के परिजनों ने उनके शव का अंतिम संस्कार तक करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 20 साल की हिमानी रोहतक के विजयनगर में रहती थी। कांग्रेस की हरियाणा इकाई के नेताओं ने हिमानी को एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता बताया। उन्होंने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि नरवाल कानून की पढ़ाई कर रही थी और पिछले करीब एक दशक से पार्टी से जुड़ी हुई थी। नरवाल की मां सविता ने रविवार को रोहतक में पत्रकारों के साथ बातचीत की और आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता नरवाल के कम समय में राजनीतिक रूप से उभरने के कारण से जलते हैं। उनके साथ उनका बेटा जतिन भी था। सविता ने कहा था, ये पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसके आगे बढ़ने से जलता हो या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है। मृतका की मां ने कहा था कि आखिरी बार मेरी 27 फरवरी को हिमानी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो एक पार्टी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगी, लेकिन बाद में उनका फोन आने लगा। सविता ने कहा था कि जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हिमानी की मां सामने आई और कहा कि आरोपी कोई जरूर नजदीकी होगा जिसने मेरी बेटी का भरोसा तोड़ा। मैं आरोपी के बारे में यही कहना चाहूंगी, अगर है सच है आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। ठीक है। इसके अलावा ये भी पुलिस के सूत्रों से बता रहे हैं कि कोई दोस्त वगैरह है, तो दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक की हद। भाई कोई काम है, कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी 1-2 बार हुआ उसके साथ, जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला, वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आप बताएं कि कुछ गलत काम करने की कोशिश की और उसका विरोध किया, कुछ ना कुछ तो मतलब हुआ है ना। हाँ, कुछ ना, मैं शक के दायरे पे कह रही हूँ कि उसको अगर कोई एक लफ्ज भी
उल्टा बोल, उसको जवाब भी मतलब उल्टा दे, वो इज्जत दे रही है, आगे से जवाब उल्टा दे दिया तो उससे आदमी से भी वो कट मारती थी बिल्कुल। और वो उसी टाइम मेरे को बताती थी, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो पार्टी की बात हो, या वो कहीं मार्केट में गई हुई है, वहां भी अगर कोई हादसा उसने वो भी मेरे को बताना है बिल्कुल। एक चीज ये कि कल से आप लोग संस्कार करने के लिए मना कर रहे हैं, हाँ जी। तो अब एक आरोपी अरेस्ट हो गया हाँ है, जी। क्या आज आप उनकी बॉडी को लेंगे, संस्कार वगैरह करेंगे? वो तो हम मतलब अपने आप में सलाह करके हम जब बताएंगे आरोपी मतलब से हम मिलेंगे या क्या होगा उसका मतलब, आरोपी सिर्फ मिलने से क्या होगा, मैं तो सजाए मौत चाहती हूँ जो भी है, बिल्कुल सजाए मौत, और ये होगी बिल्कुल। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस खुलासा करेगी। अभी तक क्या पुलिस की तरफ से कोई ना तो पुलिस की तरफ से ना हरियाणा सरकार की तरफ, किसी भी मतलब सरकारी मुलाजिम की तरफ से हमारे पास कोई कॉल नहीं आई है, और ना ही मतलब मेरे को मतलब कोई संदेह है। मैं इसमें न्यूज देख रही हूँ, कोई 4 दिन से लापता बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, ये झूठी सच्ची जो न्यूज छाप रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरी लड़की की छवि थी वो मतलब पूरा रोहतक नहीं के बाहर की स्टेटों से भी मतलब बंदे जानते हैं जिनके साथ वो कई दिन रही है, क्योंकि उसका खरा स्वभाव था, वो किसी से गलत तरीका तो वो अपने बाप से, अपने दादा परदादा की उम्र क्या भी क्यों ना, उसको भी जवाब देती थी वो बिल्कुल, ठीक है। और ये मतलब उसके बारे में ये गर्ल्स जो भी मतलब, हाँ, जो अपने आप को बॉयफ्रेंड मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी तरफ से होगा, मेरी बेटी की तरफ से नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी मतलब बिल्कुल वो कभी भी नहीं शर्माती थी, वो गलत और सही बात मतलब कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माती थी, हर बात मेरे को बताती थी वो। आपके साथ हैं और आप लोग ये कह रहे हैं कि जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आज एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का, ठीक है। जो पकड़ा गया है, एक बात और कहूँगा, ये जो न्यूज वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए, ठीक, वो बताइए जो चीजें सच्चाई दिखाइए आप, ये कहना है मेरा। तो आपको लगता है जिस तरह से एक आरोपी को पकड़ा गया, अब इंसाफ मिलेगा? हाँ, मिलेगा, इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर, लगता है, मन तो यही कह रहा है, आगे के क्या बताए। अच्छा, कहीं ना कहीं जानकारी ये भी आ रही है कि उसका कोई दोस्त ही है, तो आप इस पर क्या कहना है कि हिमानी के किस तरह के दोस्त? उसका दुश्मनी था वो, जिसने ये काम कर दिया दुश्मनी था वो, बस और कुछ नहीं कह रहा था, तब से पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दी है ना और कुछ दिया, कुछ भी, बस उन्होंने किसी से सुनाई भी है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। पुलिस ने कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, कोई कॉल नहीं आया? नहीं। पुलिस कह रही है कि 12-1 बजे तक मतलब दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरा खुलासा करेंगे इस पूरे मामले में। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने इतनी जल्दी काम किया है तो। कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और दिमाग में चल रहा हो आपके? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को जो मौत की सजा मिली, उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए।